हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू मधु फार्मा। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट पीओसी सेकंड फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के बारे में बात करते हैं। और इससे पहले हमारे बहुत सारे लेक्चर्स हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं चैनल पे, और आप लोग अगर उसको वॉच नहीं किए होंगे तो उसको जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट से वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा और वॉच कर लीजिएगा। और आज हम लोग बात करते हैं, इसके बहुत सारे बेंजीन के हमारे रिएक्शन चल रहे थे, और आज हम लोग बात करते हैं फ्रेजर क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है, फ्रेजर क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रेजर क्राफ्ट एसाइलेशन, और इसके लिमिटेशन क्या होते हैं एल्काइलेशन के और एसाइलेशन के, इस सबके क्या लिमिटेशन होते हैं, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट क्या है कि टॉपिक जो है इंटरेस्टेड है, आप लोग बने रहिएगा। और जिसका आज फर्स्ट डे होगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसके और जो भी लेक्चर से मतलब ऐड अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेजर क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, फ्रेजर क्राफ्ट एल्काइलेशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच एन एल्किल ग्रुप इज एल्किल ग्रुप को डिनोट करते हैं, देखिए आर से, इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बेंजीन रिंग बाय रिएक्टिंग बेंजीन विथ एन एल्किल हैलाइड। देखिए एल्किल हैलाइड में देखिए चाहे क्लोरीन हमारे ऐड हो मतलब एल्किल ग्रुप के साथ, या ब्रोमाइड हमारे ऐड हो, ठीक है, इसको हैलाइड ग्रुप बोला जाता है। क्लोरीन और ब्रोमीन ये सब, आयोडीन ये सब, in the presence of Lewis acid catalyst such as एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। मतलब जो हमारा देखिए यहाँ पे रिएक्शन देखिए क्या बोल रहा है, जो हमारा बेंजीन है एल्किल हैलाइड के प्रेजेंट में, मतलब एल्किल ग्रुप जो है हमारे हैलाइड इसके साथ ऐड है, बेंजीन जो हमारा एल्किल हैलाइड ग्रुप के प्रेजेंट में हमारे लुइस एसिड जो है, लुइस एसिड का असली जो है एल्युमिनियम क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में हमारे एल्किल बेंजीन का फार्मेशन हो रहा है। और यह Cl देखिए हमारे यहाँ लास्ट में बच रहे हैं, तो हमको किससे मतलब है, इसी एल्किल बेंजीन से मतलब है, ठीक है, ए बन गया। उसके बाद देखिएगा जो हमारे एल्किल ग्रुप थे उसकी जगह पे हम CH3 को ऐड कर दिए, तो हमारे बेंजीन और हमारे CH3 एल्किल ग्रुप पे ऐड हो गए, हमारे क्लोरीन है ये है। उसके बाद AlCl3 मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड लुइस एसिड जो है, इसकी प्रेजेंस में हमारे यहाँ टॉलुइन का फॉर्मेशन हो गया, और यह Cl हमारे यहाँ रिमूव हो गए। तो आई होप आपको फ्रेजर क्राफ्ट एल्काइलेशन समझ में आएगा। अब इसके फ्रेजर क्राफ्ट एल्काइलेशन के हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर आपका पॉइंट है, मतलब ये जो मैकेनिज्म है 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो पहला हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन मतलब इलेक्ट्रोफाइल, देखिए हमारे CH3 Cl हो गए यहाँ पे, और AlCl3 हो गए, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड। उसके बाद CH3 प्लस मतलब जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों हमारे जो ये मेथाइल ग्रुप है, ये हमारे CH3 ये पॉजिटिव में, और ये हमारे जो एल्किल ग्रुप मतलब AlCl4 है, मतलब यहाँ का क्लोरीन और यहाँ के 3 क्लोरीन ये हमारे माइनस निगेटिव चार्ज में हो गए हैं। तो यही CH3 जो है इसी को कार्बोकैटायन या इलेक्ट्रोफिलिक फाइल बोला जा रहा है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया। फिर आगे चलिए, आगे देखिए, अटैक्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड बेंजीन रिंग। जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, जो हमारा कार्बोकैटायन बन रहा था CH3, देखिए द मेथाइल कार्बोकैटायन CH3 प्लस अटैक द बेंजीन रिंग फॉर्मिंग ए सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और उसको क्या बोला जा रहा है, अरेनियम आयन बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब जो हमारा कार्बोकैटायन है CH3 हमारे बेंजीन रिंग से अटैच हो रहा है, और वो क्या बना रहा है, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और उसको क्या नाम दिया जा रहा है, अरेनियम आयन नाम दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, तीसरा नंबर जो है रीस्टोरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। उसके बाद देखिए द सिग्मा कॉम्प्लेक्स लॉस ए प्रोटॉन, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे हाइड्रोजन आयंस का लॉस हो रहा है, प्रोटॉन का लॉस हो रहा है टू रीजन एरोमेटिसिटी एंड फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, और उसके बाद हमारे एरोमेटिसिटी और हमारे एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। आई होप आपको फ्रेजर क्राफ्ट
एल्काइलेशन समझ में आया और उसके मैकेनिज्म समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्रीजर क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है। ठीक है, फ्रीजर क्राफ्ट एसाइलेशन इसमें क्या है, देखिए फ्रीजर क्राफ्ट एसाइलेशन इज ए केमिकल रिएक्शन, ये भी एक तरह का हमारा केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसाइल ग्रुप, इसमें एसाइल ग्रुप जो है हमारे CO और R, ये हमारे एसाइल ग्रुप हैं, इज इंट्रोड्यूस इनटू द बेंजीन रिंग बाय रिएक्टिंग बेंजीन विथ एन एसिड क्लोराइड RCOCl in the presence of Lewis acid catalyst such as एनहाइड्रस AlCl3। देखिए हमारे रिएक्शन क्या है, हमारे बेंजीन हो गए और उसके बाद इसको क्या बोला जा रहा है, एसिड क्लोराइड, ये हमारे हो गए AlCl3 लुइस एसिड के प्रेजेंस में, ये हमारा कैटलिस्ट है एनहाइड्रस AlCl3। और यहाँ पे हमारे देखिएगा बेंजीन रिंग और हमारे CO और एल्किल ग्रुप मतलब एसाइल ग्रुप और हमारे बेंजीन, ये सब सारे यहाँ ऐड हो गए, HCl हमारे रिमूव हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा हमारे इसके एग्जाम्पल में बेंजीन हो गया, एस्टाइल कोलिन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, इसी हमारे एस्टाइल कोलिन, और हमको लास्ट में हमारा प्रोजेक्ट जो मिल गया हमारे एस्टोफिनोन का फॉर्मेशन हो गया और लास्ट में HCl रिमूव हो गया। इसी हम लोगों को मेन मकसद था एस्टोफिनोन का फॉर्मेशन करना। तो आपको फ्रीजर क्राफ्ट एसाइलेशन समझ में आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं इसका जो मैकेनिज्म है, ये भी मैकेनिज्म इसके भी 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। पहला हमारा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे बेंजीन रिंग पे अटैक हो रहे हैं, उसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी को हम लोग वो करेंगे। देखिए फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद एसाइलियम आयंस ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे जो ये हमारे एसाइल ग्रुप है ये सब, और हमारे लुइस कैटलिस्ट हैं, ये सब हमारे जब ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो देखिएगा यहाँ हमारे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ माइनस हो गया। उसके बाद अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग, जो हमारा एक क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल या ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, द एसिलियम आयन अटैक्स द बेंजीन रिंग टू फॉर्म ए सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और ये जो हमारा एसिलियम आयन है हमारे बेंजीन रिंग पे अटैच हो जा रहा है और वो क्या बना रहा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जिसको आर्सेनियम आयन बोला जा रहा है। उसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, इसमें क्या है, द सिग्मा कॉम्प्लेक्स लॉसेस ऑफ प्रोटॉन, मतलब सिग्मा कॉम्प्लेक्स से हमारे प्रोटॉन H+ का लॉस हो रहा है टू रीजनरेट एरोमेटिसिटी, और वो क्या बता रहा है कि हमारे एरोमेटिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ फ्रीजर क्राफ्ट एल्काइलेशन, कुछ हमारे लिमिटेशन होते हैं हमारे फ्रीजर क्राफ्ट एल्काइलेशन के। पहला कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, हमारे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, जो रीअरेंजमेंट ओवर एल्काइलेशन अधिक हो जा रहा है, हमारे रिएक्शन फेल्स विद डीएक्टिवेटेड रिंग, जब हमारे कार्बोकैटायन डीएक्टिवेटेड रिंग से अटैच हो रहे हैं तो हमारे वहाँ रिएक्शन फेल हो जा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, हमारे पॉलीमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। कैटलिस्ट इनएक्टिवेशन, जो हमारे कैटलिस्ट हैं वो इनएक्टिवेट हो जा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या है, लिमिटेशन ऑफ फ्रीजर क्राफ्ट एसाइलेशन में रिएक्शन फेल्स विद डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग, जब हमारा डीएक्टिवेटेड बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है तो हमारे रिएक्शन फेल हो जा रहे हैं। रिएक्शन फेल्स विद एमीन एंड फिनाल, कभी कभी क्या हो रहा है कि रिएक्शन जो है हमारे एमीन और फिनाल के साथ ग्रुप के साथ कराया जा रहा है तो तब भी हमारे रिएक्शन फेल हो जा रहे हैं। उसके बाद आगे चलिए, आगे क्या है, मॉइस्चर सेंसिटिविटी, मॉइस्चर मतलब भी हो जा रहा है। वनली वन एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड, किसी एक ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया जाए, कैटलिस्ट कोरेसिव नेचर, और वो क्या होता है कि कोरेसिव नेचर के हो जाते हैं। आई होप कि आपको फ्रीजर क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन और लिमिटेशन ऑफ फ्रीजर क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन इन सब के बारे में समझ में आया। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।